हेलो एवरीवन। सो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की जाती है फॉर बिजनेस एज अ होल। फॉर एग्जांपल, क्या मतलब इस बात का? जब भी हम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं, उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास पूरे बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस जो भी आता है वो पूरे बिजनेस से पर्टेन करता है। तो याद रखें, जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हम पूरे बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हैं, पूरे बिजनेस के प्रॉफिट्स की रिपोर्टिंग करेंगे। पूरे बिजनेस की जो भी इनकम और एक्सपेंसेस इनका डीलिंग इन अकाउंटिंग पीरियड, वो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट हो रहे होंगे थ्रू इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो बनाते हैं फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट फिर हमने फर्दर सेल करना है और कौन सा प्रोडक्ट है जो हमने डिसकंटिन्यू कर देना है बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। किस प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, कहाँ पे सेल्स रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। ये सब एनालिसिस करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इनकम स्टेटमेंट बना के और फिर उस पर हम फर्दर डिसीजंस लेते हैं। तो फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं, जबकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकंड डिफरेंस, मैंडेटरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मैंडेटरी बाय लॉ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है। हर कंपनी को अपने बुक्स को मेंटेन करना ज़रूरी है, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी है, बाय लॉ है। चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये बाय इट इज़ बाय लॉ टू पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ कंपनी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बाय लॉ जब मैंडेटरी हो जाती है एक कंपनी के लिए। लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग है वॉलंटरली जो कंपनी कर रही है, एज पर नीड, हस्ब ज़रूरत। अगर कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ की नीड पेश आती है कि उसको लगता है कि मुझे अपने पहले किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी कि इस पर कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, तो वो अपने कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करें, अपने हर प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्टिंग करे पहले, देन फर्दर प्रोसीड करे। लेकिन अगर उस कंपनी को बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लगता है कि मैं डायरेक्टली बगैर किसी ऐसे फॉर्मल कैलकुलेशन अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की। तो पहली चीज़ हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर अ बिजनेस एज अ होल, और कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेकंड, हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मैंडेटरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना मैंडेटरी है, बाय लॉ है। जबकि कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है मेनली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। इंटरनल रिपोर्टिंग भी इसमें होती है, इंटरनल पर्पस के लिए भी की जा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का। किसको हम एक्सटर्नल रिपोर्ट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं वो पब्लिश होकर शेयर होल्डर के पास जाते हैं, एक्सटर्नल पार्टी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं वो रेगुलेटर के पास जाते हैं, एक्सटर्नल पार्टी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो पब्लिश करके स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, एक्सटर्नल पार्टी है। तो जितनी भी हमारे पास रिपोर्टिंग होती है अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में जाती है, सब एक्सटर्नल पर्पस के लिए होती है। फर्दर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास बोरिंग के लिए जाते हैं, लोन रेज करने के लिए जाते हैं, फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं, तो वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगा, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट यूज होंगे। वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो क्या एक्सटर्नल पार्टी है। टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे ले सकते हैं फॉर टैक्स पर्पजेस, तो वो भी एक्सटर्नल पार्टी है। तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो यूज है वो है एक्सटर्नल पर्पस का। अच्छा, आप अपनी डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे। कौन सी डिसीजन मेकिंग? आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए, उसकी बेस पे फिर फर्दर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। अदरवाइज मेनली आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए मेंटेन किए जा रहे हैं। आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। कॉस्ट अकाउंटिंग, कहीं पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको कहीं पे भी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सोली आपके इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। आप अब इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं, उसके रेवेन्यूज को एनालाइज कर रहे हैं, वेरिएंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
ये टोटली आपके इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, ये कहीं पे भी आपको शेयर करने की या पब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी बेस पे आपने सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस लेने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपने कंटिन्यू करना है, कौन सा डिसकंटिन्यू करना है, किस प्रोडक्ट की आपको प्रोडक्शन कट करनी है, किस प्रोडक्ट की आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अ, ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, लेकिन अगेन वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहीं पब्लिश नहीं किए जाएंगे, वो सिंपल इंटरनल पर्पस के लिए होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस करती है। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, इन्वेंट्री है तो उसका अलग स्टैंडर्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का अलग स्टैंडर्ड है, आपके प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर अलग स्टैंडर्ड में गिवन है। तो जो भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है वो एज पर स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करना है, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में एज सच कोई स्टैंडर्ड्स नहीं पाए जाते, आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी कैलकुलेशन को किसी तरह से ही परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है इनकम स्टेटमेंट का भी अपना एक फॉर्मेट है, इनका IAS 1 के अंदर, फिर बैलेंस शीट बनाने का भी अपना एक फॉर्मेट है। तो हर चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज पर स्टैंडर्ड्स IAS या IFRS के थ्रू की जाएगी। जबकि अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा हमारे पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते फॉलो करने के लिए, और वहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी कैलकुलेशन आपने करनी है की जा सकती हैं। तो ये कोई डिफरेंसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। लेकिन समझने के लिए आई गेस इतने डिफरेंसेस काफ़ी हैं। तो फिर फर्दर नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स में फिर आपसे बात होती है। थैंक यू।